एक महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान दीजिए। किसी भी देश की न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। न्यायपालिका का आदेश को ब्यूरोक्रेसी में चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे सेक्रेटरी हो या कलेक्टर हो या कोई आईपीएस हो, इन सबको मानना पड़ता है। यही इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सीनियर जज थे, नाम अभी बताना उचित नहीं है, हम लिख करके प्रकाशित करेंगे। एक सीनियर जज थे, एक्टिंग जज, यहाँ पर हाई कोर्ट में बहुत सम्मानित जज थे, बड़ा ज्ञान था और उनके कितने मेडल्स मिले हैं। गोल्ड मेडल कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, गोल्ड मेडल लॉ ऑफ क्राइम में, गोल्ड मेडल इन लैंड लॉ, गोल्ड मेडल इन कंपनी लॉ, गोल्ड मेडल इन मर्सेंटाइल लॉ, गोल्ड मेडल हैविंग टॉप्ड इन एलएलबी प्रीवियस और एलएलबी फाइनल, दोनों में टॉप किए, गोल्ड मेडल मिला। एलएलएम में गोल्ड मेडल, चांसलर अवार्ड मिला इनको। चांसलर अवार्ड होता है बेस्ट स्टूडेंट इन द लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी, चांसलर अवार्ड मिला। और ऐसे न जाने कितनी अवार्ड हैं इनके, पढ़ेंगे तो हमको 2-4 मिनट लग जाएगा। ऐसे सीनियर जज क्या लिखते हैं, क्रिया का जो प्रयाग क्षेत्र में अवतरण हुआ है, ऐसा लगता है ऋषि मुनियों का अवतरण हुआ है। यहाँ पर साउंड पॉल्यूशन होता था, यही सम्मानित जज यहाँ का साउंड पॉल्यूशन बंद कराया। वहीं पर अपने जो आईएएस महोदय कहते हैं, जब क्रिया योग का ध्यान वहाँ हम कराएंगे, क्रियागासम कुंभ मेला में होगा तो उसकी छप धूमिल हो जाएगी पूरे कुंभ मेले की। तो सोचिए कि अगर आईएएस इस तरह से रहेंगे, अगर क्रियागासन जहाँ पर लोग फ्री रहते हैं, अच्छे से अच्छे कमरे लोगों के लिए, खाने की सबसे अच्छी व्यवस्था है, इनकी फ्री शिक्षा है, इनको भगवान की तरह माना जाता है, इस आश्रम को अगर डिस्टर्ब करने के लिए आईएएस होते हैं तो सोच लीजिए ये किसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमें तो कर नहीं पाए, माननीय हाई कोर्ट की वजह से, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट की वजह से हमें कर नहीं पाए। और देखिए सिविल कोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर था, ये ऑर्डर है, सिविल जज का ऑर्डर है 26/8/2010, यानी 26 अगस्त 2010 को सिविल जज क्या ऑर्डर करते हैं, सब कुछ का पत्रावली देखा गया। देखने के बाद ये आदेश दिया जाता है कि विवादित संपत्ति को एडीए ध्वस्त नहीं करेगा, संपत्ति का संरक्षण करेगा, यहाँ किसी बिल्डिंग, किसी मकान को गिराएगा नहीं। और उसी को जो एडिशनल अपर मेलाधिकारी हैं ये गिराए थे। अगर उनको गिराने का बड़ा शौक था कि हम गलत हैं तो इस ऑर्डर पहले स्टे हटावा लेते, कोर्ट में जाते कहते हमको इनका गिराना है, आप स्टे हटा दिए, ऐसा नहीं किए, कहते हम सिविल जज से ऊपर हैं हम। और देखिए 21 जून 2011 को शासन लिख करके गया है कि पूरे सूरदास में हमारा 2002 ईस्वी के बाद कोई निर्माण नहीं हुआ, सारी फाइल गायब करा दिए एडीए में। ये लोग नई फाइल बनाए, उल्टा सीधा लिख करके सिद्ध करना चाहे और सिद्ध नहीं कर पाए, पकड़ में आ गए। और देखिए ये जो दीवार बनी है 2001 की बनी है, ये प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव आवास विकास ने हाईकोर्ट में लिख करके दिया है कि सब 2001 का बना है। ये बाउंड्री वाल जो टिन शेड का है, तो इसमें बाउंड्री वाल हमारी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, क्रैक हो गई थी। तो एक आता है 26 दिसंबर 2021 को एक हमें नोटिस आती है कि हम इसको अपना ठीक करा ले। उपर्युक्त आख्या को दृष्टिगत क्रिया योग संस्थान झोसी प्रयागराज की क्षतिग्रस्त बाउंड्री वाल की मरम्मत पुनर्निर्माण अपने स्तर से कराकर कार्यालय प्रयागराज
मेला प्राधिकरण को सूचित करें, नहीं तो कोई आपदा हो जाए, कोई गिर जाएगा, मर जाएगा तो हम जिम्मेदार होंगे। इसके बाद लिखते सहायक प्रबंधक प्रयागराज मेला प्राधिकरण उप जिलाधिकारी मेलाधिकारी को लिखते कृपया अवगत कराना है कि क्रियागाश्रम के बगल में माघ मेले में श्रद्धालुओं के आवागमन के यातायात नियंत्रण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेक्टर 4 में इंटरलॉकिंग मार्ग के पूर्व दिशा में स्थित क्रियायोग स्थान की बाउंड्री वाल क्षतिग्रस्त होकर झुक गई है, जिससे मेले के दौरान अप्रिय घटना होने की संभावना है। हमको उसको सूचना एक बनवाई, हमने बनवा दिया। बनवाने के बाद क्या करते हैं, ये नोटिस भेजते दीवार गिराइए, नहीं तो हम गिरा करके पैसा लेंगे। किसे किया? IAS ने किया गलत नोटिस। अपने कमिश्नर साहब को दिया जो पंत जी हैं, जाकर उनसे पूछते कैसे गलत नोटिस दे सकते हैं। कहने से मैंने डर मारे दिया था, कोई ये कहा था कि आप नोटिस नहीं दोगे तो हम तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे। आज ट्रांसफर के चले गए हैं वो। ये IAS है, ये आप सोच लीजिए। अब यहीं पर रेलवे में कितने मकान बने हैं, गांव सभा में बने, नाले पर बने हैं, किसी कोई नोटिस नहीं, क्योंकि उनकी मंशा। हमारा क्रिया आश्रम की सारी जमीन भूमधरी है। लोअर कोर्ट और चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबकी मोहर लगी है। हाई कोर्ट का सब पर केस होकर के सिद्ध हुआ है कि हमारी जमीन है। इस पर नोटिस भेजते हैं बार बार, इसको गिराने की धमकी देते हैं। ये कौन करता है? IAS। अगर IAS क्रिया आश्रम की सुरक्षा नहीं कर सकता है, इसका मतलब देश सुरक्षा नहीं कर सकता है। ये चाहता देश में सब गरीब बने रहे, सब 15,000 10,000 रुपये पर नौकरी करते रहे, सारी सुविधा उनको मिलती रहे। बार बार हम फिर आपसे निवेदन करते हैं कि ये IAS नहीं होना चाहिए इस देश में। देखिए अनेक लोग ठीक हुए, ऐसी ऐसी बीमारी, इसमें इतना लिस्ट, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, हम उसका भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं, मौका पड़ने पर करेंगे हम। ऐसी बीमारी है जो लोग अमेरिका में ठीक नहीं हुए, कनाडा में ठीक नहीं हुए, यूरोप में ठीक नहीं हुए, ऑल इंडिया में ठीक नहीं हुए, कहीं ठीक नहीं हुए, वो यहाँ ठीक हुई है। तो कौन ठीक हुई? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये ठीक हुई है। सामान्य जनता तो ठीक हुई ही है। अगर ऐसी जगह डिस्टर्ब कौन करता है? IAS। और डिस्टर्ब अगर हमें करते हैं, इसका मतलब क्या सबको करेंगे? वो हमें कर तो नहीं पाए डिस्टर्ब, क्योंकि न्याय की कुर्सी पर भगवान बैठते हैं। या लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट से कुर्सी भगवान बैठते हैं, उनको आप छल नहीं सकते हैं, उनके साथ आपकी धोखाधड़ी नहीं चलेगी। उनकी वजह से आश्रम सुरक्षित है। ये इससे आप सबसे निवेदन करते हैं, आप इसको जानिए। वो सोचते हैं कि कुंभ मेले में अगर क्रिया आश्रम नहीं रहेगा तो खत्म हो जाएगा। कुंभ मेला से, सारे कुंभ मेले से बड़ा खुद ही है ये। हमारे कार्यक्रम को एक जगह पर रख लीजिए, सारे कार्यक्रम विश्व में जितने चल रहे हैं इसको एक जगह पर रख लीजिए। योगदा मठ, सेल्फ फेलोशिप, क्रिया आश्रम, इनकी क्रियाओं के एक तरफ रख लीजिए। ये क्रिया आश्रम इलाहाबाद की जो क्रियाएं हैं इसको बिल्कुल रख लीजिए। जैसे परमहंस से योगानंद के यहाँ ठीक होते थे, स्वामी केशवगिरी के यहाँ ठीक होते थे, लाठी महाशय के यहाँ ठीक होते थे, ऐसे यहाँ पर 100% हीलिंग होती है। यहाँ पर घर अत्यंत संपन्न लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर अमेरिका कनाडा छोड़ करके आए हैं, छोड़ करके यहाँ पूर्णकालिक काम करते हैं, बिना किसी शुल्क के दिन रात काम करते हैं। इससे सारे लोगों से निवेदन है, इस भारतवर्ष को IAS से मुक्त करिए, नहीं तो ये देश चल नहीं पाएगा, ये देश लड़खड़ा जाएगा। फिर आप 15-20 हज़ार की नौकरी करते रहिए, रोटी दाल के लिए आप तड़पते रहिए, बाकी सुविधाएं नहीं मिलेंगी आपको। इसी के साथ हम परब्रह्म को नमन करते, वही सब रूपों में वही हैं। संपूर्ण नाटक ये इसलिए हो रहा है, हमारे साथ IAS की भूमिका इसलिए गलत है कि हमारे अलावा कोई बोलेगा नहीं, इनको कोई समझा नहीं पाएगा, और जो इनको बोलेगा उनसे घृणा करेगा। मैं किसी IAS से घृणा नहीं करता हूँ, हम उनसे प्रेम करते हैं, बस उनको हम जताना चाहते हैं आपकी IAS से की जो चाल चलन है ठीक नहीं है। इससे आप अव्यवस्थित होंगे, आपका परिवार, आपके बच्चे अव्यवस्थित होंगे और देश अव्यवस्थित होगा।
आप इसको ठीक से सुधार लीजिए, मान लीजिए, ध्यान करके आप जिस तरह से रहना चाहिए वैसे रहिए, नहीं तो हमारा मूवमेंट होगा, IAS मुक्त भारत होगा। इसी के साथ हम अपनी भक्ति को नमन करते हैं। हमारी भक्ति जो हमारे परम गुरुदेव में है, क्रिया योग ध्यान में हमारी भक्ति, सनातन धर्म में हमारी भक्ति, इस भक्ति को हम नमन करके इस संदेश का हम विराम देते हैं।